ये ना देशभक्त है, ये ना देशभक्त है, ठीक है। ये जो है हिंदू भक्त है, ये हिंदू भक्त है, राष्ट्रभक्त, ये हिंदू भक्त है, राम भक्त है। मेरी बात सुन लो, ये हिंदू भक्त है कि मोदी जी देखिए इस तरह सुनो, ये हिंदू भक्त है। और जिस तरह सुनो, पर इच्छा है, मैं 2 बार बोलता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब आप बोल दीजिए अल्लाहू अकबर। आप नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप मानते ही नहीं है इस देश में आप मुस्लिम को मानते ही नहीं है। मेरे भाई, आप देश में इस मुस्लिम को मानते ही नहीं है। क्या हमारे इस देश में मुस्लिम हमारे इस भारत देश में मुस्लिम हिस्सा है कि नहीं है? आप बता दीजिए, इस भारत देश में हमारा मुस्लिम भाई हिस्सा है कि नहीं है? आप ये बता दीजिए ना। मुसलमान वो हमारे देश का हिस्सा है। सुन लीजिए, जो संविधान नहीं मानते हैं, जो संविधान नहीं मानते हैं ना, वो अपराधी है, हिंदू है। अच्छा, आप हिंदू है और मोदी मुस्लिम है। मोदी तो नहीं ना, मोदी मुस्लिम है। टोपी लगा दी है तुम्हारे। अरे सर जी, तो फिर उनको, वो हिंदू है तो फिर मुस्लिम के ऊपर इनको काम नहीं करना चाहिए। मुस्लिम के विकास के ऊपर, जो काम कर रहे हैं ना, जो मुस्लिम के विकास के ऊपर काम कर रहे हैं तो मेरे को एक भाई मिले आज यहाँ पर, जो मुंबई महाराष्ट्र से, कहाँ से चले हो? मुंबई में मुंबई थाने से। मुंबई के बारे में मेरे को बहुत नॉलेज है। मुंबई क्या कहते हैं, कांदोवली, इन सब जगहों पे मैं भी रहा हूँ। बोरोवली, सानपाड़ा, माटुंगा, चन्नी रोड, गिरान रोड। भाई बहुत अच्छे लोग हैं मुंबई में। लेकिन ये भाई जो है ना, ये भाई मुंबई से पैदल चले हैं और एक भाईचारे का ना मैसेज दे रहे हैं। ठीक है भाई साहब, ये भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई आप अपने बारे में ये बताओ कि आप क्या मैसेज देने गए हो। क्योंकि देखो, जो आपने वेशभूषा अपनी कर रखी है ना, ये भूषा अगर मेरे को कोई 100 करोड़ रुपए देगा ना, 100 करोड़ रुपया, मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। पता क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि हमारे देश में ना मुसलमान यूं कहते थे, मौलाना यूं कहते थे, मदनी जैसे मौलाना भी थे जो यूं कहते थे, गंगा जमुना की तहजीब। गंगा हमारी थी, जमुना हमारी थी, केवल और केवल एक एजेंडा चला रहे थे ये लोग, भाईचारा भाईचारा। भाई ये बने रहे, चारा हम बने रहे, और हमारी गौ माता को भी काटा और गौ माता को उठा करके भी ले गए और गौ माता को चारा भी बनाया। ठीक है भाई, इसलिए मैं ये वेशभूषा नहीं कर सकता। और ना भाईचारे की बात हो, सेकुलरपन मेरे देश में तो 2014 के बाद सनातनों में से खत्म हो गया। हिंदू माने जाते हैं, इतना जहर क्यों मुस्लिमों के लिए? मेरा कोई मुस्लिमों के लिए जहर नहीं है। मुस्लिमों के लिए, उन मुस्लिमों के लिए ताहिर हुसैन, अंसार, आफ्ताब, ये जो है ना, ये कौन जिहादी का फुल फॉर्म मतलब क्या है? आज मैं कोई आपको मैं करूं, इस भाई को मेरे को मारना है, इस भाई के साथ मुझे गलत करना है कुछ, तो वो जिहाद करते हैं कि हमारी बहन बेटियों को फंसाना है। तो मुस्लिम कलावा बांध के आ रहे हैं, कलावा, बहुत सारी वीडियो है तो मुस्लिम। लेकिन अरे हाँ भैया, है तो मुस्लिम। और शुद्ध बिरयानी बेच रहे हैं, जैसे पेटीएम करो तो अब्दुल नाम आता है तो मुस्लिम। गलियों में आके कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है जी, और हिंदुओं की बहन बेटी पर नजर रख रहे हैं। और हरियाणा के अंदर तो हर कपड़े वाले पे, हर रेडी वाले पे, हर दुकान वाले पे ये नजर रखी जा रही है, गली गली के अंदर, हरियाणा प्रांत के अंदर, कि आ रहे हैं, हमारी गौ माता बंधी पड़ी है, हमारे क्या कहते हैं, हमारे ढोर बंध रहे हैं, कभी इन पे नजर तो नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन देते थे। फरीदाबाद में 4 दिन पहले एक ऐसे ही पकड़ा गया रेडी रिक्शे वाला, जो आके कपड़ा बेचता था। और मैं बता रहा हूँ, वो बंदा एक एजुकेटेड बंदा था, एजुकेटेड। वो बंदा 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में देके चले जाता, जो 100 रुपए ही खरीदती। वो क्या बता रहा था? इन्फॉर्मेशन दे रहा था, यहाँ पर गौ माता बंधी पड़ी है, यहाँ इनके ढोर पड़े हुए हैं। रात को वो ढोर गायब हो रहे थे। यही चीज वहां पर सीसीटीवी के कारण तो खंगाली गई और ये चीज क्लियर निकली। देखो, अगर भाईचारे का मैसेज जा रहा है तो मैं कह रहा हूँ मुस्लिम समाज वाले भाइयों से भी, आप भी टीका लगा करके निकलो यार, हमें भी अच्छा लगेगा। आप भी मंदिर आओ ना, आप भी मंदिर आओ। आज देखो, मदनी का एक बयान था कि ओम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ओम है। या मदनी साहब का या तो इस देश में बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे फैलाने का एक एजेंडा था, जो इनका कामयाब नहीं पाया, या तो इन्होंने हकीकत में मान लिया कि हम भी पहले, हमारे पूर्वज भी हिंदू थे, जो आने वाले समय में हमें सनातन धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, या होना पड़ेगा, वो तो उनकी मर्जी है। क्योंकि हमें क्या कहते हैं, संविधान आजादी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है, क्योंकि भाई देखो, भाईचारे में अब इस देश का ना कोई, मुझे नहीं लगता कोई बंदा होगा, शायद पत्रकार आप भी भाईचारे से अब इस एजेंडे से ना बाहर हो गए होंगे। क्योंकि देखो, मैं तो ये कहता हूँ, जब भाईचारे वाली बात है तो मस्जिदों से अजान भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मंदिरों में नमाजें पढ़ी जाती है। ठीक है, मस्जिदों से अजान होती है, मस्जिदों में हनुमान चालीसा हो, गीता का पाठ हो, एक टाइम हो, साल में एक बार हो, महीने में एक बार हो, 15 दिन में एक बार हो। क्या आप ये भाईचारा नहीं बोलते भाई साहब? क्या एक तरफा हिंदुओं का भाईचारा दिखाए? मस्जिद में भी हनुमान चालीसा होना चाहिए। हर घर में है दो ही नाम, दो ही नारा गूंजेगा,
दुनिया का बच्चा बच्चा जय जय भारत बोलेगा, दुनिया का बच्चा बच्चा जय जय भारतीय बोलेगा। जय भारत, जय भारतीय। आप सभी मीडिया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। ठीक है, बताया जाता है कि जय श्री राम बोलेगा। ये सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं पूरे दुनिया में। आप क्या कर रहे हो? पूरे दुनिया में दो नारा लगेगा, जय भारत और जय भारतीय। ये अब मुझे बोलने दीजिए। अब मुझे आप मुझे आप लगाया है एक तरफ, यहाँ पर गले में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तमाम धर्मों को अपना आप जय श्री राम नहीं बोलते, ये आप जय श्री राम नहीं बोलते हो, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान का सच है, ये इस मौजूदा सरकार का सच है जो हम एक हुए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हुए हैं और हम साथ में हैं। और आप जो देख रहे हैं ये हिंदुस्तान का सच है। इसी सच के साथ में मैं 14 फरवरी को पुलवामा में जो शहीद वीर जवान जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देके मैं 14 फरवरी को निकला हूँ पैदल यात्रा। मोदी जी से मुलाकात करने की इच्छा है और यहाँ से मैं और देखिए इनकी अपनी जैसा कि ये भाई बता रहे थे अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अगर ये मेरे लिए लागू होती है तो ये भाई साहब के लिए भी लागू होती है। देखिए बात ये नहीं है, अगर कुछ ये बोलेंगे तो उसके जवाब में मैं बोलूंगा, इसके जवाब मेरे जवाब में वो बोलेंगे, बात वो सब नहीं है। बात जो मेन जो बात है इस भारत का, देखिए 8-9 साल में इस मौजूदा सरकार में एक एक भारतीय का हमारे भारत का झंडे का जो नाम हुआ है देश विदेशों में, उसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद 140 करोड़ भारतीय की तरफ से। मांग मेरी दो है, ये सम्मान हमें आगे भी चाहिए। और दूसरी मांग है कि हमारे एक वोट से हर नेता पॉलिटिशियन को जिंदगी भर का ऐशो आराम मिल सकता है, तो हर भारतीय के सम्मान में एक नारा लगे, जय भारत और जय भारतीय। इसी नारे के साथ मैंने शुरुआत में गाना बोला था, ये नारा पूरे विश्व भर में। मेरा सवाल का पहले ये जवाब दीजिए कि आपने जय श्री राम का गमछा पहना हुआ है, मुसलमानों की टोपी पहनी हुई है, माथे पर टीका लगाया हुआ है, गले में जो है वो क्रिश्चियन वाला जो है वो लगाया हुआ है, तमाम चीजें आपने लगाई है, तो ये भेष अपना कर आप क्या इस समाज में मैसेज देना चाहते हैं? मैं अभी कहाँ हूँ? एक सेकंड, मैं अभी कहाँ हूँ? भारत में हुआ। और भारत में कौन कौन है? तमाम लोग हैं। बस आपके सवाल का जवाब। दूसरा सवाल कीजिए। कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल समर्थक। आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक हो या उसके अगेंस्ट हो? आप ये एक बार भी नहीं अभी मैं हिंदू राष्ट्र। अच्छा सुनिए, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। मेरे बगल में मेरे लेफ्ट साइड में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जी। अभी मेरे राइट साइड में कोई अगर ऐसे शख्स खड़े हो जाएंगे जो बोलेंगे मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, तो ये बात वो नहीं है, तर्क वितर्क होते आ रही है। बात ये है कि ये जो भारत जो है 8-9 साल में भारत का चेहरा बदला है। हर धर्म के लोग जागरूक हो गए और आम आदमी को हिंदू मुस्लिम आम आदमी नहीं करते हैं। और आप जो मुझे देख रहे हैं, मेरे अंदर आप जो देख रहे हैं, देखो सबसे पहली बात सुनो मेरी बात। आपने एक बात बोली अभी कि ये पार्टी के छोड़े हुए लोग हैं। भाई मेरे को बताओ, आप एक तरफ तो मोदी जी और भाजपा सरकार की तारीफ भी कर रहे हो, फिर आप एक जगह टेक भी लगा रहे हो। मैं ऐसे अगर आपको बोलूं आपको मुसलमानों ने छोड़ा हुआ है कि तू जा भाई दोबारा से हमारे प्रति जो भारत के अंदर नफरत हम लोगों ने नहीं फैला दी, मुसलमानों ने। भाई इस भारत में जो नफरत हुई है जो मुसलमानों के खिलाफ, वो मुसलमानों ने फैलाई है। तू पहली मुसलमानों के खिलाफ, जब भी मुसलमान कोई लड़का जो कोई गलत काम करता है, मुसलमान कम्युनिटी के बंदे जो गलत काम करते हैं तो मुसलमान चुप रहते हैं। आपने नाम नहीं लिया, मेरे भाई साहब, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आपने बोलने की कोशिश तो करी। आपने इशारे बोला। अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपको भी मुस्लिम समाज ने इसी तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये सब दिया है, तब तो तिलक नहीं होना चाहिए था मेरे भाई साहब। मैं यही कह रहा हूँ, आप एक बार माइक पे ये बोलो। मेरे भाई सुनो, 1000 करोड़ भी देंगे ना
और यहाँ भी लगा देंगे ना यहाँ पे ये, तब भी टोपी ना पहनो। इसका सुनो मेरी मतलब बात, ये एकता पे, इसका मतलब ये भाई एकता पे सुनो, विश्वास अरे नहीं हमारे करते, समाज में बहुत एकता पे भाई। विश्वास नहीं करते। हमारे जो ये भाई है भाई, ना, हमारे ये बहुत समाज भाई है। जो है, मैं केवल इनको बोलना चाह ये रहा हूँ, भाई एकता ये पे पता विश्वास ये नहीं देखो, करते जय श्री हैं। राम नहीं बोल रहे हैं, ये जय श्री राम नहीं बोल रहे भाई ये लोग। अच्छा कितने बार सुनना आपको जय श्री राम, कितने बार सुनना? हिंदू राष्ट्र की अच्छा बोलिए। नहीं, सुनिए सुनिए, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, हिंदू राष्ट्र पे आप क्यों सुनिए, चुप हो? एक सेकंड। हिंदू राष्ट्र पे चुप हो। अच्छा सुनिए, आपके सवाल का जवाब। सर जी सुनिए, मेरे को आपके कोई सवाल दिक्कत का- नहीं है। आपके सवाल का जवाब। अरे भैया सुनो, आपके सर, आपके सवाल का जवाब। कभी ना लगा जिंदगी में अरे सर, टोपी। सुनिए, ये सुनिए। भाई उकसाओ मत इस चीज को। ना कभी, अरे क्या बात का भाईचारा यार, तो किस बात का भाईचारा? कोई भाईचारा नहीं है भाई यार। देखिए ना भाईचारा तो भाई मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़वाई जाए तो भाईचारा मानेंगे। हमारे मंदिरों में इन्होंने जब ये क्या नमाज कहा, पढ़ सकते हैं तो मस्जिदों में अजान क्यों नहीं हो सकती? इन्होंने भाई, क्या कोई कहा, भाईचारा की इन्होंने बात नहीं क्या कहा, सुनिए इन्होंने क्या कहा, मुझे 1000 करोड़ भी मिलेगा तो मैं जो है ये ना करूं। तब साफ संदेश है कि ये एकता पे विश्वास नहीं करते। अब इन्होंने कहा कि एक बार भी जय श्री राम नहीं बोले। मैं एक बार, आपका एक बार इच्छा है, मैं 2 बार बोलता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब आप बोल दीजिए अल्लाहू अकबर। आप नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप मानते ही नहीं है इस देश में आप मुस्लिम को मानते ही नहीं है। मेरे भाई, आप देश में इस मुस्लिम को मानते ही नहीं है। क्या हमारे इस देश में मुस्लिम का, मुस्लिम हमारे इस भारत देश में मुस्लिम हिस्सा है कि नहीं है? आप बता दीजिए, इस भारत देश में हमारा मुस्लिम भाई हिस्सा है कि नहीं है? आप ये बता दीजिए। होंगे ना मुसलमान, वो हमारे देश का हिस्सा है। सुन लीजिए, जो संविधान नहीं मानते हैं, जो संविधान नहीं मानते हैं ना, वो अपराधी है। जो संविधान नहीं मानते हैं, जो संविधान, वीडियो देखी है कि हम सरिया मानते हैं। भारत का जो संविधान नहीं मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे मैं भी हूँ, वो अपराधी हूँ, वो अपराधी हो। और भारत को रहने का कोई हक नहीं है, भारत का रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, मेरे मुंह से अभी तक कोई धर्म के ऊपर बात नहीं है, इनके मुंह से हिंदू के अलावा और कुछ बात नहीं आ रहा। बात वो नहीं है, बात ये है कि मेरा बाप हमारे, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा आप हिंदू है, अच्छा आप हिंदू है, और मोदी मुस्लिम, और मोदी मुस्लिम है। तो मोदी तो नहीं भाई टोपी नहीं, मोदी मुस्लिम है। मोदी जी ने टोपी लगा ली है तुम्हारे? अरे सर जी, तो फिर उनको, वो हिंदू है तो फिर मुस्लिम के ऊपर इनको काम नहीं करना चाहिए। मुस्लिम के विकास के ऊपर, मुस्लिम के विकास के ऊपर जो काम कर रहे हैं, ना जो मुस्लिम के विकास के ऊपर काम कर रहे हैं तो काम नहीं करना चाहिए। बन जाएगा तो क्या मुस्लिम उसमें रह पाएगा? तुम भाई साहब एक बात बताओ, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, हिंदुओं को इतना प्यार मिला, 27 से 3% हो गए। जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो 3 गुना प्यार देंगे, 3 गुना डबल प्यार देंगे। देखिए, ऐसा मैंने बोला इस बात को, जितना प्यार पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस्लामिक कंट्रियों को, हिंदुओं को मिला है ना, इस्लामिक कंट्रियों में दुनिया को पता है ना, भूखे मर रहे हैं ना, कट्टरपंथी चल रहे हैं। पाकिस्तान से मतलब नहीं है, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। क्या दिक्कत है? मुझे हम हिंदुस्तान राम की वाले बात करनी है। हैं, हम कृष्ण वाले हैं भैया। ये धरती कृष्ण की और राम की है। हिंदू तो सहिष्णु होता है, वो किसी को सताता नहीं है। बताओ आप कहाँ सता रहे हैं? बताओ कौन सी, मैं कह रहा हूँ कौन सी ताजिया पे, कौन से मुहर्रम पे, एक भी मुझे यार बताओ यार, कहाँ पर पथरा हुआ? आप ही बता दो, चलो एक जगह का नाम बताओ यार। और सुनो, आप इतनी मोटी कॉपी लियाओ, भर जाएगी नामों से। हर जगह हनुमान शोभा यात्रा पे, राम शोभा यात्रा पे, हिंदुओं के जागरणों में है, हिंदुओं के पंडालों में है, इतनी यहाँ नहीं देखा था? क्या कहता, दिल्ली के अंदर नहीं देखा आपने? है वो अलकनंदा में क्या यार पथराव कर दिया, टेंट आग लगा के भाग गए लड़के, वीडियो नहीं आ रही थी लड़कों की। और जब लड़के जब पकड़े गए थे ना वहां से, सारे के सारे, तीनों के तीनों, चारों के चारों लड़के मुसलमान थे। पत्थरबाजों को बोलेंगे भैया, सुनो मेरी बात, पत्थरबाजों को बोलेंगे भैया, पहले तो भाई सुनो मेरी बात। देखो, सबसे पहली बात क्या होती है, प्रशासन डर रहा है पत्थरबाजों से, कि भाई हम डर रहे हैं पत्थरबाजों से कि प्रशासन या अपने संविधान, जो लचीला संविधान है क्या, उससे थोड़ा सा घबरा रहा है। भाई किस चीज से संविधान से घबरा रहा है, या किस चीज से कमियां निकल रही हैं? कि जब हमारी शोभा यात्रा निकल रही है तो रास्ते में मस्जिद पड़ेगी भाई साहब, उस मस्जिद के आगे से ना ये शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। इस चीज की वीडियो क्लिप है मेरे पास, और बड़े बड़े अधिकारी, IAS, IPS, DCP, कमिश्नर, SP, SSP, SHO, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, मुंशी, सारे खड़े हुए वहां पर। वीडियो है मेरे पास बाबूजी। यूं, अरे मेरी बात एक सेकंड में, प्रशासन के काम की नहीं बोल रहा हूँ, प्रशासन का क्या काम है मुझे नहीं समझ आ रहा। मस्जिद पड़ गई तो वहां से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी भाई साहब। भाई क्यों नहीं निकलेगी भाई? एक सेकंड बाबूजी, क्यों नहीं निकलेगी भाई साहब? ये संविधान क्या ये इजाजत दे रहा है कि भाई मस्जिद के आगे से शोभा यात्रा ही नहीं निकलेगी और मंदिरों के आगे से इनके अनुभव क्या कहते ताजी और इनके मुहर्रम निकलेंगे? बिगड़ जाएगा, कहा जाता है। अरे अच्छा, हमारे हम एक तरफा भाईचारा दिखाएं, अपनी बहनें कटवाएं, लैंड जिहाद करवाएं, लब जिहाद करवाएं, एक तरफा दिखवाएं, इस देश को गजवाए हिंद,
अरे आपको गजवाए हिंद पकड़ा गया था ना पीएफआई का, इतना ये जो सेकुलर बन के घूम रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने ग्राउंड ग्राउंड बोल रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। पटना में भाई साहब सुनो मेरी बात, पटना में वो पकड़ा गया था ना, एक पेपर पकड़ा गया था, है पकड़ा गया था ना, वो गजवाए हिंद करने का 2000 हम लोग 47 पता नहीं कितना था कि हम इसको 2047 में गजवाए हिंद कर देंगे। भाई साहब वो सत्य बात है, और उस पीएफआई ऐसे ही बैन नहीं करा गया हमारे देश के अंदर। और सुनो, एक अधिकारी थे या डीएम थे या आईएएस तक, मुझे नहीं पता इस चीज की, उन अधिकारियों ने, उन अधिकारी साहब ने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी थी उस पर्चे को और उस सबूतों को खत्म करने के लिए। तो मेरे तो मैं अच्छी बात है यार, मैं तो कह रहा हूँ इनकी बात उनके कान तक यहाँ से घुस करके यहाँ निकल जाए, अच्छी बात है, दिमाग में बैठ जाए, शांति का वो शांति प्रिय हो जाए। भाई मैं मानता हूँ जो कट्टरपंथी से चल रहे हैं इस्लाम, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में कट्टरपंथी से देखो ना क्या हुआ है, तराई तराई हो गया, सरकारें बन रही है, चल ही नहीं पा रही, हर महीने में तो उनके पीएम चेंज हो रहे हैं। ये मेरे देखिए, ये मेरे सवाल का मेरी बात रहेगी भाई, सुनो मेरी बात रहेगी, उसके बाद मैं बोल करके जा रहा हूँ। देखो जी, अगर हमारे शोभा यात्राओं पे तुम पत्थर फेंकोगे एक, तो भैया दो हम देंगे, अगर तुम 2 फेंकोगे तो हम 10 देंगे, और 10 फेंकोगे तो हम तुम्हें 200 पत्थर देंगे। क्योंकि सुनो, हम भी प्यार, धमकी नहीं दे रहा, प्यार देने में हम भी कमी नहीं छोड़ेंगे, हम भी कमी नहीं छोड़ेंगे। एक बात बता रहा हूं, चलो भाई मेरी बात, आज मैं तुम्हारे पत्रकार और इस देश के ना सारे अधिकारियों को, जज साहब तक को बोलना चाह रहा हूँ, किसी बड़े अधिकारी के घर में कोई जिहादी पहुंच गया और उसने तलवार रख दी, जैसे हमने देखा है यार, और उसने बोला इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो अपनी बेटी की शादी, ऐसे ऐसे मैटर आते हैं, हमारी बेटियों को धमकी दी जाती है, शादी नहीं करी काट दिया गया, देखा था ना वो सारी का, वो बिहार के अंदर सोते हुए जला दिया उसने, मुसलमान ने। मैं अगर कोई जिहादी घुस गया कट्टरपंथी मेरे घर के अंदर, और वो घुसने के बाद इस्लाम कबूल कर लो, तो ये बताओ भाई, मैं थाने में जाऊं, मैं चौकी जाऊं, या 112 पे कॉल करूं, या मैं जज साहब के पास जाऊं, या अपने बच्चे कटवा लूं, या इस्लाम कबूल करवा लूं, या मैं उसे सुनो, या मैं उसे जवाब दूं, तो जवाब देने के लिए हिंदुओं के पास है कुछ यार, है कुछ, है कुछ नहीं है, कहानी का। देखिए ये भाई जो है जितनी बात कहे हैं सुनने के लिए बहुत अच्छा है। वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके, ये मेरे सवाल का भी सुनने के लिए भैया जी मैं बोल दूं, भैया जी मैं बोल दूं, फिर आपने बोला मैं बोल दूं, यानी तो फिर आप ही बोलिए। देखिए ये भाई ने मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा इनको, आपके जवाब ही नहीं है। अरे सर मैंने पूछा इनको कि मोदी हिंदू है या मुस्लिम है, उन्होंने कहा कि हिंदू है, मुस्लिम नहीं है। फिर भी मेरे सवाल का जवाब उन्होंने गलत दिया। मोदी ना हिंदू है ना मुस्लिम है, 140 करोड़ भारतीय का प्रमुख है, वो प्रधानमंत्री है, वो कोई धर्म से नहीं है। अभी ये ना देशभक्त है, ये ना देशभक्त है, ठीक है, ये जो है हिंदू भक्त है, ये हिंदू भक्त है, ये हिंदू भक्त है, राम भक्त है। मेरी बात सुन लो, ये हिंदू भक्त है कि मोदी जी, देखिए इस तरह सुनो, ये हिंदू भक्त है, और जिस तरह सुनो देख लीजिए, जिस तरह हिंदू भक्त है, जिस तरह आप जैसे हिंदू भक्त इस तरह का बात बोलेंगे तो मुस्लिम भक्त भी इसी तरह का बात बोलेंगे, मुस्लिम भक्त भी, और जो है वही तो रहेगा। ये हिंदू भक्त है, जिस तरह इन्होंने हिंदू भक्त के ऊपर में जिस तरह बखान किया है, ये मुस्लिम भक्त है, ये जिस तरह बखान किया है उसी तरह जो है मुस्लिम भक्त भी मुस्लिम का बखान करेंगे। हमारा देश शांति प्रिय देश रहा है, चाहे उस शांति प्रिय में हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग आए हैं, ठीक है। अगर इनके ये भाई दिल्ली में, उनके लिए एक भी बात नहीं बोल रही है, कौन सी बात, एक भी बात नहीं बोलते, जो बोलते हैं कि हम शरिया को मानेंगे, हम कुरान को मानेंगे, अरे सर जी, हम संविधान से नहीं चलेंगे, उनके लिए आपका क्या बोलना चाहोगे आप? जो देश से बाहर भेजना चाहोगे, देश इस भारत का सबसे ऊपर हमारा संविधान है, ठीक है, और जो संविधान को नहीं मान रहा है, चाहे मैं भी अगर संविधान से ऊपर निकल के बात कर रहा हूँ, अगर नहीं मान रहा हूँ तो मैं अपराधी हूँ और मुझे रहने का हक नहीं है। संविधान के खिलाफ अगर कोई भी बात कर रहा है तो वो उसे हक नहीं है भारत में रहने का। मैं आपको एक चीज देके जा रहा हूँ टिप्पू भाई साहब, अभी यहाँ पर एक चैनल वाले आएंगे, नेशनल दस्तक वाले शंभू सिंह जी, आपकी बात वो जो पहुंचाएंगे ना, शायद कोई चैनल वाला नहीं पहुंचा पाएगा। वो जो नेशनल दस्तक के शंभू सिंह जी, ये बात आपकी दूर दूर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो आपके जैसे लोगों का एजेंडा चलाते हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए बात वो नहीं था, देखिए सुनिए, इनका वो हिंदू भक्त मुझे लगे, मुझे क्या आप लोगों सभी को लगे, जितने भी दर्शक यहाँ देख रहे हैं आपके चैनल के द्वारा, सबको पता चला हिंदू भक्त।
देखिए ये नहीं हिंदू भक्त का गुनाह नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इस भारत में सिर्फ हिंदू तो है नहीं, इस भारत में हर धर्म के लोग हैं, तो आप सब के बारे में बात करो, यानी तो फिर देश की बात करो, आप किसी के बारे में बात ही मत करो। हिंदू राष्ट्र बनेगा, आपने जवाब नहीं दिया। हिंदू राष्ट्र देखिए सुनिए, सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि हमेशा हिंदू ही चारा क्यों मांगता है, उन्होंने जो एक पॉइंट उठाया। देखिए हमला जो है ना हिंदू करती है ना मुस्लिम करती है, हमला एक भीड़ करती है। इस सरकार में